बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया सेगमेंट जो कि है 1 आवर 1 रेसिपी और 1 कहानी। मतलब 1 घंटा एक आसान सी घर वाली रेसिपी और एक दिल से निकली हुई याद या कहानी जो सच भी है या शायद थोड़ी सी ज्यादा एम्बैरेसिंग। आज हम लोग बनाएंगे एक सिंपल चिकन पुलाव। ना ज्यादा मसाले ना ज्यादा ड्रामा, बस वही पुलाव जो हर पाकिस्तानी घर में तब बनता है जब कुछ और समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाएं क्या पकाएं। और इस कुकिंग के दौरान मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक कहानी, मेरी पहली मेहमानों वाली कुकिंग और एक डिजास्टर। चलें जी, पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो कि हैं आधा किलो चिकन, 2 कप चावल और 2 बड़े प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही और 1 से 2 टमाटर, 1 टीस्पून जीरा, 1-2 तेज पत्ते और छोटी सी इलायची, नमक, काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, 3 कप पानी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ये सब कुछ हम निकाल के सेट करेंगे। आज जो मैं रेसिपी फॉलो करने वाली हूँ ये है मेरी मम्मा की स्पेशल बट बेसिक रेसिपी जो कि हम सब घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। सारी चीजें मैंने सेट करके रख दी हैं। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। पैन निकाल के एक बड़ा पतीला यूज करेंगे ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। उसमें हम लोग डालेंगे 1 कप ऑलमोस्ट ऑयल का, ताकि फिर हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे प्याज जो कि है 2 अदद कटे हुए। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैंने बारीक बारीक से पहले काट लिए थे, थोड़ी देर इनको पानी में सोक कर दिया था ताकि इनकी तेज जो होता है ना वो खत्म हो जाए। जब प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। मैं अपनी मम्मा से साथ साथ पूछ रही हूँ कि रेसिपी में क्या करना है और मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। इलेक्ट्रिक चूल्हे पे जितनी देर में प्याज फ्राई होंगे ये ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं, इसलिए मैं आप लोगों को आज सुनाती हूँ एक मजेदार सी स्टोरी जिसमें बात है कुछ सालों पहले की, जब मुझे नई नई कुकिंग में इंटरेस्ट आया था। मैं काफी सारी चीजें ट्राई करी थी और सब कुछ बहुत ज्यादा मजेदार बन रहा था। मम्मा मेरी गई हुई थी किसी रिश्तेदार के पास, लाइक घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो स्किप नहीं कर सकती थी। और उसी दिन मेरी किसी दोस्त ने आना था। मैं और मम्मा सोच रहे थे कि क्या बनाए, तो मम्मा ने कहा कुछ हल्का सा बना लेना। फिर हमने सोचा चिकन पुलाव बना ले। मैंने सोचा हाँ इजी तो है, क्या हो सकता है। कॉन्फिडेंस मेरा इतना ऊपर था और जो मेरे साथ आगे होने वाला है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक से बॉटम पे आ जाएगा। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनमें हम डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और फिर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स मिक्स कर देंगे ताकि थोड़े और ब्राउन हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा था, वो लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद ही ऑयल तर 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 करने लग गया था बहुत ज्यादा। फिर हम इसमें डालेंगे चिकन और 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट। आप लोग अपने क्वांटिटी के लिहाज से भी देख सकते हैं। तो गाइस, मतलब जब तक मैंने मसाले डाले उसमें और क्या कहते हैं दही वगैरह डाला, तब तक तो मैं अभी तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और घर में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई थी। लाइक लिटरली मुझे लग रहा था आज तो मैं मेहमानों का दिल जीत ही लूंगी इतने अच्छा पुलाव बना के। लेकिन असल डिजास्टर स्टार्ट हुआ जब बात आई चावलों की। चावल डालते वक्त मैं भूल गई थी कि पानी कितना डालना है, किस तरह से नापना है, इसलिए मैंने अंदाजे से पानी डाल दिया जो ना के ज्यादा गर्म था और ठंडा सा पानी हमने डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चावल नीचे चिपक गए और क्रीमी सी खिचड़ी जैसी शक्ल आ गई। ना तो शक्ल प्यारी लग रही थी अब मुझे खाने की, खाने को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन जो हुआ था ना, लग रहा था हलवा ही बन गया। और उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह थी कि वो पूरे पूरे ब्लॉब्स बन के डिश में सेट हो रहा था और मैं कह रही थी ये मैं मेहमानों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करूंगी। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, चूंकि मामा घर पर नहीं थी इसलिए हम कुछ और भी नहीं बना सकते थे और मुझे मेहमानों के सामने यही प्रेजेंट करना पड़ा। और मेहमानों की आंखों में ऐसी की चमक थी जो कि खुशी की नहीं आंसू की थी। और फिर उनको जैसे तैसे करके ये खाना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी के घर जाएंगे और नखरे तो कर नहीं सकते। और वो दोस्त मेरी अभी भी बहुत अच्छी दोस्त है और हम सब अब इस बात को याद करके बहुत ज्यादा हंसते हैं। चिकन हमारा भुन गया था, इसमें अच्छी तरह से हमने सारे मसाले वगैरह डाले, इसमें से स्टीम निकल रही है। अब हम वेट करते हैं कि जब ये बॉईल हो जाएगा फिर हमने उसमें चावल ऐड करने हैं। ये देखिए इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं, इसमें हम चावल ऐड करेंगे और फिर हम इसको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं।
जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद हमने इसको दम पे रखना है, जैसे कि मेरी मम्मा ने कहा था। मैंने कहा दम पे जब हमने रखना है वो बिल्कुल ड्राई होगा, और मुझे तो लिटरली डर लग रहा है कि चावल जल ना जाए। मेरी मम्मा ने कहा मैं कब से बनाती आ रही हूँ, मुझे पता है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे करती जाओ। तो गाइज ये स्टोरी ने मुझे मेरी कुकिंग के लिए एक बहुत बड़ी टिप दे दी, जो कि ठीक है हर रेसिपी में अंदाजा नहीं चलता। आप लोग मसाले में, दही में और इन चीजों में अंदाजा कर सकते हो, लेकिन जो चीजें कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है उन पर नहीं। इसलिए उसके बाद से मैंने हर रेसिपी डायरी में लिखना शुरू कर दी, या साथ साथ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखती हूँ, साथ साथ खाना बनाती हूँ। और हर दफा जब मैं पुलाव बनाती हूँ मुझे वो स्टोरी हमेशा याद रहती है। क्या आप लोगों को भी कुकिंग का शौक है, या पहले नहीं था अब हो गया है, या आप लोगों को कभी कभी मम्मा सिर्फ जबरदस्ती किचन में घुसा देती है अपनी हेल्प के लिए? मुझे तो बचपन से कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा। मैं छोटे होते हुए भी मम्मा किचन में होती थी तो किचन में घुस जाती थी। बेकिंग वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी। मैं बहुत ज्यादा बेकिंग करती थी जब से मैं छोटी थी, मम्मा की हेल्प करती थी। मैं अपने भाई की बर्थडे पे गूगल से केक्स ढूंढ के मम्मा की थी बिल्कुल वैसे बनाने, जबकि वो प्रोफेशनल केक्स होते थे, वो नहीं बन सकते थे। तो लेकिन फिर भी मैंने बेकिंग में भी बहुत ज्यादा ब्लंडर्स मारे। हमने माइक्रोवेव में, चूल्हे में, हर चीज में बेकिंग की हुई है। कभी अच्छा बन जाता था तो कभी गंदा। कभी केक को उल्टा करती थी तो वो पूरे क्रम्स क्रम्स फैल जाते थे। कभी वो इतना सॉफ्ट और टेस्टी होता था कि सब लड़ लड़ के खाते थे। अब जो कि हम चेक करें बार बार खोल के कि हमारा ये बॉईल हो गया है कि नहीं हुआ। ये बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तब से मैं राइस ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मामा कह रही है कि इसको पूरे ऊपर बबल्स आ जाने चाहिए, अगर पानी गर्म ना हो तो चावल स्टिकी स्टिकी बन जाएंगे सारे। जो पुलाव मैंने बनाया उस पे मैंने तो डिफरेंट डिफरेंट सारे अलग अलग मसाले डाले, लेकिन अगर आप लोग शान वगैरह का मसाला यूज करें तो उसका भी टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन गाइस कुछ लोग लाल मिर्चे और ये सारे कुछ पुलाव में डाल देते हैं, और ना पुलाव को बिरयानी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। अगर बिरयानी खानी है तो बिरयानी बना लो डायरेक्ट डायरेक्ट। पुलाव स्पाइसी वगैरह बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पुलाव होना चाहिए बिल्कुल सादा सा, सिंपल सा, साथ योगर्ट हो तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। मैंने भी बिल्कुल सोचा था, आज मेरे मुंह में अभी बनाते बनाते बहुत ज्यादा टेस्ट आया था कि मैं ये खाऊंगी तो फिर मजा आएगा। अभी तक हमारा पुलाव रेडी नहीं हुआ था, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी इस टाइम तक। लेकिन अभी 7 ही बजे थे। मम्मा ने कहा था ज्यादा जंक फूड ना खाना, खाना फिर तुम लोग खाते नहीं हो, इसलिए फिर मैंने नहीं खाया था जंक फूड। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसलिए जब क्या कहते हैं इसमें ज्यादा टाइम लगा था। जब मेरी मामा
बनाती होती है ना गैस वाले चूल्हे पे, तो वो फौरन बन जाता होता है। बस एक दफा में सारा कुछ बनाओ और मसाला भी बन जाता है, और फिर उसके बाद इसमें चावल डाल के दम पे दे दो। अभी हमने इसको ढक दिया था ताकि ये बॉईल हो जाए, और जब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी बचेगा तो वो इतना प्यारे से चावल हमारे खिल जाएंगे। इनमें चम्मच बिल्कुल ना फेरना, मेरी तरह गलती ना करना, वो टूट जाएंगे। इस दफा मैंने गलती नहीं की, पहले मैं हर दफा चम्मच फेर देती थी, फिर चावल छोटे छोटे हो जाते हैं। आज हमारे चावल लंबे लंबे और अच्छे अच्छे बने थे। चावल इस तरह से हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। टमाटर ऑप्शनल है, आप लोग ना भी डालेंगे तो टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा ही आएगा। इसके बाद हम लोग इसको दोबारा से दम पे देंगे। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहता था। मम्मा ने कहा 5 मिनट और इसको रख दो बॉईल होने के लिए। तो गाइस अभी बॉईल हो चुका है, तो मैं दूसरे चूल्हा जो कि है जिस पे ज्यादा गर्म हो जाता है उसको मैंने बंद किया, और जो छोटा चूल्हा है उस पे मैंने 2 पे रख के उसको बंद कर दिया, और उसको अब हम रख देते हैं दम के लिए। अब मैंने अलार्म लगाना है 15 मिनट का, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे चावल किस तरह के बनते हैं, कैसे बनते हैं, टेस्ट कैसा होता है। सबसे पहले हम करवाएंगे मम्मा को टेस्ट। मैंने अपने भाई का फोन लेके उस पर टाइमर लगा दिया, इधर हमने रख दिया। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, मेरे पेट से इतनी जोर जोर की आवाजें आई थी, चूहे दौड़ रहे थे मेरे पेट में। इस टाइम तक मुझे था कि बस पुलाव रेडी हो जाए और हम लोग खा लें और मजा करें, एंजॉय करें। आज हमने बोतल भी नहीं मंगाई साथ, क्योंकि 2 दिनों से हम कॉन्टिन्यूसली ड्रिंक्स पी रहे थे, और क्या कहते हैं गला खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे मेरी मामा से डांट पड़ेगी कि इतनी बोतल पीते हो। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है। ये देखें हमारे पुलाव हो गया है, इतना मजेदार था, यम्मी सा, टेस्टी था। सबसे पहले आप लोग इसकी शक्ल देखें और रेट करें किस तरह का बना है। अगर आप लोगों का देखने का दिल, देख के खाने का दिल कर रहा है ना, तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं, और जल्दी जल्दी से ये रेसिपी फॉलो करके बनाएं। और आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की तो मुझे कमेंट्स में बताएं किस तरह की अच्छी लगी है। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी छोटी प्लेट में क्यों डाल रही हूँ। सबसे पहले अभी ना 15 मिनट हुए हैं, कभी कभी ना ज्यादा देर के लिए भी पकाने पड़ जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़े से चावल डालूंगी, अपनी मामा के पास लेके जाऊंगी कि वो टेस्ट करें कि चावल हो गए कि अभी थोड़ी कसर है। मामा ने कहा था कि थोड़ी और कसर है, इसलिए हमने उसको 5 मिनट और के लिए चूल्हे ऑन करके रख दिया था। अब मुझे खुद बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए सिर्फ 5 मिनट वेट करने के बाद के हल्के से ठंडे हो जाए, उसके बाद मैंने सबका टेबल लगाया और सबको प्लेट्स में खाना डाल के सर्व कर दिया। अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, लेट्स टेस्ट कि कैसे डलता है। सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट में डाला थोड़ा सा योगर्ट, और फिर अब हम टेस्ट करते हैं। खुशबू तो बहुत ज्यादा मजे की आई थी, मेरे पूरे अपार्टमेंट में खुशबू फैल गई थी, और सब बार बार लगे हुए थे कि खाना ले आओ, खाना ले आओ, खाना ले आओ। यहाँ पर मेरा फोन गिर गया था क्योंकि मम्मा पानी लेने की कोशिश कर रही थी। चावल फर्स्ट बाइट पे बहुत ज्यादा मजे के और ना स्पाइसी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल ज्यादा मजे के, गरम और बहुत ज्यादा मजे के बने थे। अगर आप लोगों ने ब्लॉग को पूरा यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और क्या कहते हैं आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह की लगी मेरी इंटरेस्टिंग सी कहानी, जो कि मेरी जुबानी है। हर दफा मैं पुलाव बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे हमेशा याद आ जाती है और मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ। अगर आप लोगों को भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।